नोट्स कैसे लिखें, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है। नोट्स कैसे लिखें, मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं, अगर तुम पकड़ पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आप जब 8th क्लास के अंदर होते हो ना, कोई नोट्स पर जोर नहीं देता, कोई नहीं कहता आपको नोट्स लिखने के लिए। क्या बोला जाता है, भाई कॉपी में जो लिखवा रहे हैं लिख ले, उसी में से पेपर आएगा, है ना। क्वेश्चन आंसर करवा दिए कॉपी में, क्वेश्चन आंसरों में से पेपर आएगा, है ना। ज्यादातर ऐसा ही होता है, बाकी काफी स्कूलों में ऐसा नहीं भी हो रहा है आजकल, है ना, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन लिखवा दिए स्कूल वाली मैडम ने और वही पेपर में उठ करके आते हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में एक बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा, दोबारा बोलता हूं, 9th क्लास में आने के बाद एक बड़ा चेंज जो आपको अपनी लाइफ में लाना है, एक हैबिट जो आपको आज से बनानी है। फिजिक्स आज पहली बार पढ़ रहे हो ना, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो ना 9th में आने के बाद, तो एक हैबिट आपको आज से बनानी है। वो हैबिट है जो क्लास में करवाया जाए वो आपने हाथ से लिखना है, कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। इसे कहते हैं नोट्स बनाना। सबसे बेसिक चीज बता रहा हूं, देखो नोट्स ना एडवांसमेंट होती जाती है, ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर आधे घंटे की वीडियो भी बना सकता हूं, हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर 1 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूं, हाउ टू मेक नोट्स के ऊपर 15 मिनट की वीडियो भी बन सकती है। समझ रहे हो ना, डिपेंड करता है कि आप अभी किस लेवल पर नोट्स बना रहे हो। आप 9th क्लास पर नोट्स बना रहे हो, पहली बार जीवन में नोट्स बना रहे हो, आज से पहले कभी नोट्स नहीं बनाए, गलत तो नहीं कह रहा ना, पहली बार नोट्स बनाना सीख रहे हो ना, तो पहली बार बनाने का थंब रूल क्या है। पहली बार नोट्स बनाने का थंब रूल ये है, जो क्लास में पीछे लिखा है, चाहे टाइप हुआ है या टीचर ने हाथ से लिखा है, आपने उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। यह पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, टीचर ने जो कहा है स्पेशली स्टार लगा करके, ये तो नोट करना ही करना है, उसको स्टार लगा के ही नोट करना है। समझ गए। तीसरी चीज, सर क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं कि नहीं करने, जो आप पीछे क्वेश्चन कराओगे वो कॉपी में करने हैं कि नहीं करने। देखो भाई, जब भी लेक्चर होगा तो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ना, क्वेश्चन तो होंगे ना, न्यूमेरिकल तो होंगे ना। तो अगर आपको लगे कि वो न्यूमेरिकल आपसे पहली बार में नहीं हुआ, नोट करना है उस न्यूमेरिकल को। अगर पहली बार में हो गया, पहली बार में देखा और वो हो गया, कि आपको आता था वो हो जाएगा, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। समझ गए बात को। तो जो सवाल आपसे पहली बार में नहीं हुआ, चाहे वो एमसीक्यू सवाल ही क्यों ना हो, उसको लिखो। नोट्स में सब कुछ होना चाहिए, नोट्स में आपको आपका चेहरा दिखना चाहिए, ये मेरा आईना है, ये मुझे आता था, ये मुझे नहीं आता था, और अब से मुझे आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको नोट कर लिया है, मैंने इसको नोट कर लिया है, ठीक है ना। चौथी बात बताता हूं, क्वेश्चंस की बात हो गई ना, चौथी बात बताता हूं। फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ चीज यह है कि कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि टीचर ना हर चीज अपने हाथ से नहीं लिखता, टीचर हर चीज टाइप करवा के भी नहीं लाता, हर चीज टाइप भी नहीं होगी, हर चीज लिखेगा भी नहीं, कुछ कुछ चीजें वो मुंह से बोल देगा कि भाई ये कर जाना, ये बहुत जरूरी है, ये ऐसे ऐसे है, ये कर जाना। भाई उस चीज को ना नोट्स में तो नहीं लिखा उसने, हाथ से तो नहीं लिखा उसने, लेकिन मुंह से बोल दिया, ओरली बोल दिया, वो ओरल चीज भी आपने अपने पास लिखनी है, ठीक है। ये 4 पॉइंटर्स काफी हैं, अभी के लिए काफी हैं, बाद में इसमें एडवांसमेंट होती रहेगी कि कलर करें, सर हम सुंदर सुंदर स्पार्कल पेन यूज करें, सर हम उसमें कलर्ड चीजें घुसाएं, हम उसमें चिट्स लगाएं, हम उसमें फॉर्मूला लिखें, वो सब बात की बातें, वो सब चलती जाएंगी। साल जैसे 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 महीने बीतेंगे ना, जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी ना, आपके नोट्स इंप्रूव होते जाएंगे। समझ गए, कितना समझ में आ गया। और लास्ट चीज याद रखना, लास्ट चीज याद रखना, हम नोट्स क्यों बना रहे हैं, जानते हो कि नोट्स क्यों चाहिए। वाई डू वी मेक नोट्स, वाई डू वी मेक नोट्स, हम नोट्स क्यों बनाते हैं। सुनो सुनो, हमारे साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, और मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स इस बात को जरूर सुने। अगर आपके आसपास पापा मम्मी बड़े भैया दीदी है ना, तो उनको बुला करके मेरी ये बात सुनाना, जरूर सुनाना। ज्यादा लंबी बात नहीं है, उनका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली बिजी लोग हैं वो, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन 5 मिनट लूंगा, है ना। देखो, हम लोग जब बच्चे को बड़ा कर रहे होते हैं ना, जब बच्चे को सिखा रहे होते हैं, वो फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको रटवाते हैं। बोल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं। हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, श से षटकोण, षटकोण देखा ही नहीं कभी, लेकिन श से षटकोण, षटकोण क्या होता है, हेक्सागन, 6 साइड्स, 6 कोने, षटकोण, है ना, लेकिन उसको रटवाते हैं। क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय दिखते ही नहीं आजकल, आजकल दिखते हैं कि क्षत्रिय
श से क्षत्रिय, उसको चीजें क्या करते हैं, रटवाते हैं, रटा 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 रटवाया जाता है उसको। ऐसा होता है कि नहीं होता, उसको चीजें रटवाई जाती है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसकी समझ बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है, लेकिन उसको याद है कि भाई पढ़ाई को रटना है, तो वो क्या करता है, वो माइंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करता है, ठीक है ना। और एक कड़वा सच बता दूं, एक कड़वा सच बता देता हूं, माइंड ना कभी भी चीजें स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है। ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि आप इसके अंदर सामान भरे जाओ भरे जाओ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो सब कुछ याद रहता है, हम तो बहुत कुछ याद रखते हैं। हमें तो ये पता है कि वो जो फिल्म आई है उसके अंदर उसने क्या डायलॉग बोला था, हमें तो ये पता, वो क्या नाम है उसका, वो रणवीर सिंह, उसने कौन सा स्टेप किया था, सब कुछ हमारे दिमाग में है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ाई नहीं होती लेकिन तुम्हारे दिमाग में। तो सुनो भाई, माइंड इज नॉट अ डिवाइस फॉर स्टोरेज, प्लीज याद रखिए। माइंड इज नॉट अ हार्ड डिस्क, ये कोई हार्ड डिस्क नहीं है जिसके अंदर आप चीजें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। माइंड इज बेस्ट टूल फॉर एनालिसिस। ये माइंड जो है ना, जो सर के ऊपर ये 2.5 किलो की जो खोपड़ी रखी है ना, ये 2.5 किलो की खोपड़ी सामान भरने के लिए नहीं होती है, ये एनालिसिस करने के लिए होती है, ये लॉजिकल चीजें इंप्लीमेंट करवाने के लिए होती है। तो सर फिर हम चीजें नोट कहां करें, फिर हम चीजें स्टोर कहां करें। अरे स्टोर करने के लिए ही तो नोट्स होते हैं। ये जो 5वां पॉइंट मैंने बोला, वाई नोट्स, नोट्स हमें चाहिए चीजें स्टोर करवाने के लिए, स्टोर करवाने के लिए ये नहीं है, ये है एनालिसिस के लिए। इट इज द बेस्ट टूल फॉर एनालिसिस एंड इट इज द वर्स्ट टूल टू स्टोर डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए सबसे खराब कोई टूल है तो वो ये है, क्योंकि भूलते जाते हैं, पुरानी चीजें भूलते। अरे कल का नाश्ते में क्या खाया था वो तो याद रहता नहीं, पढ़ाई क्या याद रहेगी, समझ रहे हो ना। तो इट इज नॉट द बेस्ट टूल, नॉट द बेस्ट टूल टू स्टोर डेटा, इट इज द बेस्ट टूल टू एनालिसिस। एनालिसिस के लिए ब्रेन का यूज करो, लॉजिक लगाने के लिए ब्रेन का यूज करो, ठीक है, अप्रोच लगाने के लिए ब्रेन का यूज करो। डेटा स्टोर करने के लिए बहुत कुछ है, रजिस्टर पढ़े हैं, कॉपियां पढ़ी हैं, वहां करो ना ये सब चीजें स्टोर। समझ में आया क्या, क्या मैं क्लियर हूं, क्या मैं क्लियर हूं, क्या 5 चीजें समझ में आई।